इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मुंबई शहर के वानखेड़े स्टेडियम से। रोहित शर्मा ने रचा T20 में इतिहास। ओडीआई के बाद लगाया T20 में दोहरा शतक। T20 इंटरनेशनल में दोहरा शतक लगाने वाले बने पहले बल्लेबाज। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली 74 गेंदों में 200 रन की धुआंधार पारी में लगाए 20 छक्के और 15 चौके। क्या हो गया, चौंक गए? आप लोग सोच रहे होंगे कि रोहित शर्मा ने डबल सेंचुरी कब मार दी T20 में। हाँ, ओडीआई में 3 बार मार चुके, बट ये क्या था? और अभी तो आईपीएल शुरू है ना, तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डबल सेंचुरी और ये स्कोर कार्ड, एक्चुअली ये स्कोर कार्ड आप इस वीडियो के बाद कभी नहीं देखोगे, क्योंकि ये स्कोर कार्ड मैंने बनाया है फोटोशॉप में। अगर आपने स्कोर कार्ड को ध्यान से देखा होगा तो मैंने रोहित शर्मा को लेकर डबल सेंचुरी मारी है इन 76 बॉल्स। अब ये वीडियो गेम में तो बहुत आसान है, याद है ना, क्रिकेट 2007, बस शिफ्टर दबाओ और छक्के पे छक्के लगाते जाओ। बट अगर मैं बोलूं कि इंटरनेशनल क्रिकेट या फिर आईपीएल जो अभी शुरू है, इसमें डबल सेंचुरी पॉसिबल है, तो क्या मानोगे मेरी बात? मैं कहता हूं बिल्कुल पॉसिबल है। चलिए समझते हैं इस वीडियो में। आईपीएल या T20 में डबल सेंचुरी मारने के लिए बैट्समैन को ओपनर या टॉप ऑर्डर में होना बहुत जरूरी है। इसका रीजन सिंपल है, उनको मैक्सिमम बॉल्स फेस करने को मिलती है। अगर एक बैट्समैन 120 बॉल्स में से 70 या 75 बॉल्स भी खेल ले तो वो पावर हिटिंग करके आराम से डबल सेंचुरी मार सकता है। आप पास परफॉर्मेंस ही देख लो, क्रिस गेल का 175, एरन फिंच का 172, हजरतुल्लाह जजाए, डेविड ब्रेविस और माज़ेकार्जा का 162, ये सब ओपनिंग बैट्समैन ही तो थे। विमेंस क्रिकेट में भी देखें तो एलिसा हिली का 148 और मैग लैनिंग का 133 दोनों एज एन ओपनर और टॉप ऑर्डर बैट्समैन ही आए हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ग्राउंड साइज। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड कंपैरिजन में इंडिया या सब कॉन्टिनेंट के ग्राउंड्स काफी छोटे होते हैं, जिसकी वजह से बाउंड्री स्कोरिंग बहुत इजी हो जाती है। अब बाउंड्री स्कोरिंग इजी होने के 2 फायदे हैं। एक तो बैट्समैन जल्दी से जल्दी कम बॉल्स में रन बना सकता है, और दूसरा क्योंकि उसका स्टैमिना ज्यादा देर तक टिका रहेगा तो वो लंबी इनिंग्स भी खेल सकता है। बट ग्राउंड साइज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पिच कंडीशंस। पिच भाई साहब बैट्समैन पैराडाइज होना चाहिए, मतलब बॉल ना ऐसी सीधी सीधी आनी चाहिए बैट पे। गलती से भी 2 पेस्ड विकेट हो गया या स्पिनिंग ट्रैक हो गया या अनइवन बाउंस हो गया ना, तो भूल जाओ। मेरे हिसाब से अगर पाकिस्तान के फ्लैट विकेट्स इंडिया में आ जाए तो इस आईपीएल में डेफिनेटली डबल सेंचुरी पड़ जाएगी। और अगर फ्लैट बैटिंग विकेट पे वीक बॉलिंग अटैक मिल जाए तो क्या ही कहने। अब क्रिस गेल की 175 वाली इनिंग से देख लो। पुणे वॉरियर्स इंडिया का बॉलिंग अटैक बहुत ही वीक और इनएक्सपीरियंस था। इनफैक्ट टीम में एक भी इंपैक्टफुल बॉलर नहीं था। एरन फिंच का 172 भी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आया था, एंड नो डिसरिस्पेक्ट टू जिम्बाब्वे, बट हम सब जानते हैं कि उनका बॉलिंग अटैक कैसा है। वैसे इसमें एक एक्सेप्शन है, हजरतुल्लाह जजाए का 162 केम अगेंस्ट आयरलैंड। अब अफगानिस्तान और आयरलैंड दोनों इक्वल टीमें हैं, तो वो कहते हैं ना कि वीक टीम के खिलाफ स्कोर करने का क्या फायदा। लेकिन भाई साहब जब T20 में डबल सेंचुरी मारनी है ना, तो वीक टीम, इनफैक्ट वीक बॉलिंग अटैक होना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट अब आप बोलोगे कि चलो ओपनिंग बैट्समैन है, ग्राउंड छोटा है, फ्लैट विकेट है, वीक बॉलिंग अटैक है, ये सब है, तो फिर आज तक T20 में डबल सेंचुरी क्यों नहीं पड़ी? तो भाइयों ये जितना आसान दिखता है ना, उतना आसान है नहीं। अब पॉसिबिलिटीज है तो चैलेंजेस भी होंगे ना। सबसे पहला चैलेंज है लक फैक्टर। अब किसी बैट्समैन को 70 बॉल में 200 रन मारने हैं तो उसका स्ट्राइक रेट अराउंड 285 290 कुछ होना चाहिए। अब ये सिंगल डबल में तो बनेगा नहीं, कंटिन्यूअसली पावर हिटिंग करनी पड़ेगी। और कंटिन्यूअसली पावर हिटिंग करने का मतलब है कि बैट्समैन हमेशा आउट होने के चांसेस में रहेगा। अब या तो फिर मिस चांसेस हो, या अंपायर का डिसीजन उसके फेवर में जाए, या जो कुछ भी लगता है लकी होने के लिए वो बैट्समैन के फेवर में होना चाहिए। लेकिन सिर्फ लक फैक्टर से बात नहीं बनेगी, ऑपोजिशन के साथ साथ बैट्समैन को अपनी टीम का भी सपोर्ट लगता है। अब इसके लिए मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ। रोहित शर्मा की 264 वाली इनिंग्स तो सबको याद होगी। हाँ, वो ओडीआईज में आई थी, लेकिन मैं सिर्फ कॉन्टेक्स्ट सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब रोहित शर्मा की 264 की इनिंग्स में रॉबिन उथप्पा का बहुत बड़ा सपोर्ट था। रॉबिन उथप्पा जब बैटिंग करने आए थे तब रोहित शर्मा 155 पर खेल रहे थे, और फिर दोनों ने मिलकर 58 बॉल्स में 128 रन की पार्टनरशिप बनाई, जिसमें रॉबिन उथप्पा ने सिर्फ 16 बॉल्स खेली और बाकी सारी बॉल्स रोहित शर्मा ने खेली और 155 से 264 पर पहुंच गए। अब ये वनडे में तो पॉसिबल था, बिकॉज वनडे में उतनी विंडो होती है, लेकिन T20 में इतनी विंडो मिलना
थोड़ा डिफिकल्ट होता है। T20 में हर प्लेयर चाहता है कि वो अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाए, जिसकी वजह से वो कभी कभार एक्स्ट्रा बॉल्स भी कंज्यूम कर लेता है। अब इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर कोई बैट्समैन हार्ड हिटिंग या फ्री फ्लोइंग बैटिंग करके जल्दी जल्दी रन भी बना रहा हो तो जरूरी नहीं है कि उसका पार्टनर भी उसी तरह जल्दी जल्दी रन बनाए। अब इसके लिए मैं आपको वापस पुणे वॉरियर्स इंडिया वर्सेस आरसीबी का स्कोर कार्ड दिखाता हूँ। क्रिस गेल की इनिंग्स आप देखो, 175 रन ऑफ 66 बॉल्स, स्ट्राइक रेट ऑफ 265, ब्रिलियंट। बट उसी के नीचे आप तिलक रत्न दिलशान की इनिंग्स देखो, 33 रन ऑफ 36 बॉल्स, स्ट्राइक रेट 100 का भी नहीं है, बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है। विराट कोहली भले ही 11 रन बना के आउट हो गए, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने 9 बॉल्स कंज्यूम कर ली। तो विराट कोहली और दिलशान की थोड़ी सी बॉल्स अगर क्रिस गेल को मिल जाती, मान लो 10 बॉल ही मिल जाती, तो उस दिन वो डेफिनेटली डबल सेंचुरी स्कोर कर देते। बट अब ये तो सपना ही रह गया। लेकिन 70 बॉल्स तक पावर हिटिंग करने में एक और चैलेंज है, फटीग इश्यूज। वीडियो की शुरुआत में मैंने ग्राउंड साइज के बारे में बात करी थी, जिसमें मैंने बताया था कि स्मॉल ग्राउंड साइज होने की वजह से बैट्समैन ज्यादा से ज्यादा रन्स बाउंड्रीज में स्कोर कर सकता है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी कम यूज होती है और वो एक लंबी इनिंग्स खेल सकता है। बट भले ही पावर हिटिंग में उतनी एनर्जी यूज नहीं होती जितनी रनिंग बिटवीन द विकेट्स में होती है, बट इतनी तो हो ही जाती है कि बैट्समैन बाय द एंड ऑफ द इनिंग्स फिजिकली ड्रेन फील करे। तो 70 बॉल तक सेम इंटेंसिटी से पावर हिटिंग करना डिफिकल्ट तो है बॉस। तो आईपीएल में किसी भी बैट्समैन के लिए डबल सेंचुरी स्कोर करना, मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है, बट चैलेंजिंग जरूर है। बट आईपीएल के करंट प्लॉट में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो डबल सेंचुरी मार सकते हैं। जेसन रॉय, जॉस बटलर, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव या शायद काइल मेयर्स जो ये कारनामा कर सकते हैं। बट खैर, ये तो मेरी लिस्ट थी। अगर आपके हिसाब से कोई ऐसा बैट्समैन है जो आईपीएल में डबल सेंचुरी मार सकता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ठोको, शेयर करो और याद है ना, सब्सक्राइब तो कर ही लो यार।